हेलो स्टूडेंट्स, मैं डियर प्रजापति आज आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंग्लिश सेकंड पढ़ाऊंगा और इंग्लिश सेकंड में मैं आज ट्रांसलेशन शुरू करूंगा क्योंकि यह आप लोगों को ज़्यादा रुचिकर लगता है, क्योंकि व्यवहारिक सेंटेंसेस का अनुवाद करना होता है। तो मैं सर्वप्रथम आपको ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा, इसे ध्यान से आप समझेंगे। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन को हिंदी में कहते हैं अनुवाद, अर्थात एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना ही ट्रांसलेशन होता है। इस ट्रांसलेशन में मैं आप लोगों को जो है टेंस बताऊंगा। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, लेकिन टेंस कहते किसे हैं? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे टेंस कहा जाता है। क्लियर? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के करने या होने का भाव स्पष्ट हो उसे हम टेंस कहते हैं। और मुख्य रूप से टेंस तीन होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों के चार ब्रांचेज होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पुनः फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे आपके 12 टेंस हो गए। क्लियर? तो हमने आपको बताया कि टेंस क्या कहते हैं, हमने आपको बताया टेंस कितने होते हैं। इसमें मैं आपको सर्वप्रथम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने कर रहा हूं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट वर्तमान, इंडेफिनिट अनिश्चित टेंस काल, अर्थात वर्तमान काल का कोई अनिश्चित सेंटेंस जिसमें किसी कार्य के करने या होने के बारे में कुछ न बताया गया हो, उसी को जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जहां तक पहचान की बात है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी में ता है, ती है, ते हैं का प्रयोग होता है। जैसे देखिए आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में क्या है? ता है, ती है, ते हैं का प्रयोग होता है। क्लियर? अर्थात जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं यदि आते हैं तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। क्लियर? अब जो भी सेंटेंस होते हैं वे 4 रूपों में पाए जाते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस
मतलब सकारात्मक वाक्य, अर्थात जिस वाक्य से सकारात्मक भाव उत्पन्न हो, ऐसे वाक्य को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह खेलता है, वे लोग मैच खेलते हैं, वह समाचार पत्र पढ़ती है, सीता अपने गुड़ियों से खेलती है। इस सभी सेंटेंस के अंत में तातेती का प्रयोग किया गया, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही निगेटिव सेंटेंस के बारे में समझ लीजिए। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, अर्थात जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया हो हिंदी में, और इंग्लिश में नॉट या नो का प्रयोग किया गया हो। जैसे सीता अपने घर नहीं जाती है, लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, लड़कियां आजकल गीत नहीं गाती हैं। देखिए सब में नहीं है, ता है, ती है, ते हैं, ये आया हुआ है, अर्थात यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव भी ऐसे ही होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनता है। पहला, वाक्य के प्रारंभ में क्या लगा करके, जैसे क्या वह पढ़ता है, क्या वह सिनेमा देखती है, क्या तुम लोग बाजार जाते हो, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें कहानियां सुनाती हैं। एक तरह का भी सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में प्रयोग होता है। जैसे तुम लोग क्यों खेलते हो, तुम्हारी बहन बाजार क्यों जाती है, तुम लोग समस्याओं का समाधान कैसे करते हो, वह कब स्कूल जाती है, लाइक दिस। तो ऐसे सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव कहे जाएंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ निगेटिव वर्ड भी हो। जैसे तुम लोग समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ते हो, क्या तुम बस से स्कूल नहीं जाते हो। इस तरह से जो है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको जो है सर्वप्रथम अफर्मेटिव सेंटेंस बताऊंगा। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ कंडीशन हैं। क्या कंडीशन हो सकते हैं, देखिए, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस लगा देते हैं। मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगा देते हैं। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नो नहीं लगाते हैं, नो यूज। यह इस रूल को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्लियर। चलिए, जहां तक अनुवाद करने की बात है, उसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम अनुवाद करते हैं इंग्लिश में तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए, वह घर जाती है। दूसरा देखते हैं, मैं उपन्यास पढ़ता हूं।
सीता अपनी गुड़ियों से खेलती है। तुम लोग अपने बड़ों का सम्मान करते हो। हो गया। चलिए हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, आवश्यकता पड़ने पर यस यस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर से अदर्स होगा। चलिए सब्जेक्ट, आपका यह सब्जेक्ट है। फर्स्ट नंबर पर आप ये करेंगे सब्जेक्ट। वह घर जाती है, वह की अंग्रेजी होती है ही और सी। घर जाती है फीमेल है तो इसके लिए हम सी लगा देंगे। सी हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे वो। सी गो, वह सिंगुलर नंबर में है इसलिए एक वचन कर्ता के साथ आपने लिखा है यस या ईएस लगा देंगे। सी गोज, सी गोज होम, यह बन गया। सी गोज होम, वह घर जाती है। आपने देखा फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट हो गया, सेकंड नंबर वर्ब हो गया और थर्ड नंबर पे आपका यह ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसे ही हम अनुवाद करेंगे। अब इसे भी देख लीजिए। मैं उपन्यास पढ़ता हूं, आई रीड द नॉवेल, यह बन गया। आई तो सिंगुलर नंबर में होता है लेकिन उसके साथ हम वर्ब प्लूरल में लगाते हैं, यह ध्यान रखेंगे। सीता अपनी गुड़ियों से खेलती है। सीता प्लेज विद हर डॉल्स। बन गया। सीता प्लेज विद हर डॉल्स। तुम लोग अपने बड़ों का सम्मान करते हो। यू, यू मीन्स होता है तुम सब, तुम लोग, इसकी मीनिंग होती है। तो तुम लोग है तो कुछ बच्चे यू पीपुल लिख देते हैं, यू पीपुल। नो, यू मीन्स तुम लोग हो ही गया। लोग की अंग्रेजी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। तुम लोग अपने बड़ों का सम्मान करते हो। यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स बन गया। यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बस क्लियर हो गया आपका। यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के कुछ नियम रहे। अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताने चल रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस को जब हम अनुवाद करेंगे तो क्या क्या कंडीशन फॉलो करेंगे, इसे मैं आपको बताने चल रहा हूं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया है। नेगेटिव सेंटेंस को बदलने के मैं कुछ रूल्स बताने चल रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल यह है कि इसमें सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग करते हैं। क्लियर?
पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि डू डज के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन यह है कि नॉट के तुरंत बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं। तो अब आपको यह जानना है कि डू का कहां प्रयोग करेंगे, डज का कहां प्रयोग करेंगे। क्लियर? जिस सब्जेक्ट में आपने यस या ईएस लगाया है उसमें डज लगा देंगे, जहां आपने यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया है उसमें डू का प्रयोग कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। समझिए डू डज के बारे में थोड़ा। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, देखिए इसमें यस या यस लगा करता था, यहां पर आप डज लगा दीजिएगा। यहां पर जो है यस या यस नहीं लगता था, यहां पर आप डू लगा देंगे, बस। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब कहां पर क्या लगाएंगे यह आपको पता चल गया। अनुवाद कैसे करेंगे फिर से देखिए। ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगा देंगे। आई वी यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगा देंगे। क्लियर? अब हम आपको इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं। स्ट्रक्चर यह है कि सर्वप्रथम आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप डू ऑब्लिक डज लगा देंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यह आप याद रखेंगे, एक टेंस का याद कर लेंगे, सभी में यह काम करेगा, सभी में यह आएगा, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और भी कुछ है तो उसे लिख दीजिएगा आगे, प्लस अदर्स। चलिए सेंटेंस हम आपको देते हैं। मैं वहां नहीं जाता हूं। दूसरा, वह अपने स्कूल प्रतिदिन नहीं जाती है। मेरा मित्र अपने पिताजी की सहायता नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा दूर लिख देते हैं इसको। मेरा मित्र अपने पिता जी की सहायता नहीं करता है। थोड़ा दूर लिख देते हैं, बनाने में आसानी रहेगी। चलिए कुछ और वाक्य देखते हैं। चौथा सेंटेंस,
तुम लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ते हो। चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया है पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, आई हो गया यहां पर। हमने आपको बताया है डू या डज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। आई डू हो गया, यह हो गया, यह हो गया। उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसका मेन वर्ब अंत में होता है गो। आई डू नॉट गो, अब क्या बचा है वहां देयर, यह बदल गया। हिंदी में हिंदी का जो है इंग्लिश में अनुवाद हो गया। आगे देखिए, वह अपने स्कूल प्रतिदिन नहीं जाती है। सी डज नॉट गो टू हर स्कूल डेली, यह बदल गया। सी डज नॉट गो टू हर स्कूल डेली। फिर इसको बनाते हैं, मेरा मित्र अपने पिताजी की सहायता नहीं करता है। मेरा मित्र, माई फ्रेंड डज नॉट हेल्प, माई फ्रेंड डज नॉट हेल्प हिज फादर, यह बन गया आपका। क्लियर, सब्जेक्ट हो गया, डज हो गया, माई फ्रेंड सिंगुलर नंबर में है, इसमें डज लगा दिया, नॉट लगा दिया, हेल्प मेन वर्ब हो गया, हिज फादर हो गया। तुम लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ते हो। देखिए, यू डू नॉट रीड द न्यूज पेपर। तुम लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ते हो। यू डू नॉट रीड द न्यूज पेपर। ऐसे यह आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। क्लियर। अब इसके बाद मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव बताने चल रहा हूं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमने आपको पहले बताया है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह क्या से शुरू होता है, या सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है। क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कितना, कितनी, लाइक दिस, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स प्रयोग होते हैं। क्लियर। तो हम दोनों तरीके से बताएंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर। तो निगेटिव सेंटेंस आपके समझ में आ गया, मैं इसे मिटाने चल रहा हूं। देखिए आगे, इसके बाद हमें बताना है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर यह है, स्ट्रक्चर नीचे बता देते हैं आपको। इसका स्ट्रक्चर यह है, फर्स्ट डब्लू या हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं पहले, हेल्पिंग वर्ब, पुनः सब्जेक्ट, पुनः यदि नॉट रहेगा तो नॉट भी प्रयोग हो जाएगा इसमें, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स हो जाएगा, फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका क्या है, डब्लू हो जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, यदि नॉट रहेगा तो नॉट का प्रयोग हो जाएगा, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये आपका
तरीका है। हम दो सेंटेंस पहले देख करके आपको बताते हैं। क्या तुम लोग धारावाहिक नहीं देखते हो? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या तुम लोग धारावाहिक नहीं देखते हो? दूसरा देखते हैं, वह समय से स्कूल क्यों नहीं जाती है? क्वेश्चन मार्क। देखिए, ये दो तरह के सेंटेंस हैं, ये दोनों इंट्रोगेटिव हैं। स्ट्रक्चर बता दिया हमने आपको, जो है दोनों पर आधारित स्ट्रक्चर हमने बता दिया है। चलिए इसको हम सेकंड कर लेते हैं। क्या करेंगे इसे? हेल्पिंग वर्ब। जब क्या रहेगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या तुम लोग धारावाहिक नहीं देखते हो? सब्जेक्ट यू है तो यू के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब डू लगा दोगे। डू हो गया, फिर सब्जेक्ट यू लगा दिया। उसके बाद यदि नॉट रहेगा तो नॉट लगा देंगे, नहीं रहेगा तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसी से ब्रैकेट मैंने किया, लेकिन यहां पर है डू यू नॉट, फिर मेन वर्ब देखते हो सी। डू यू नॉट सी धारावाहिक सीरियल? क्वेश्चन मार्क बन गया। डू यू नॉट सी सीरियल? क्या तुम लोग धारावाहिक नहीं देखते हो? बन गया। क्या से शुरू हुआ तो आप भी पहले हेल्पिंग में लगा दोगे, डू डेज लगा दोगे, जैसा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है, वह समय से स्कूल क्यों नहीं जाती है? देखिए, यदि वाक्य में डब्लू का मतलब हुआ व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, विच, ये सब आ जाएगा। यानी ये वर्ड यदि वाक्य में कहीं आते हैं तो सर्वप्रथम हम उनकी अंग्रेजी लिख देंगे, यानी क्यों, वाई हो गया। और शेष बातें पहले जैसी हैं। हेल्पिंग वर्ब, वह समय से स्कूल क्यों नहीं जाती है, वह सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर में है, डज लग जाएगा। वाई डज सी नॉट गो टू स्कूल? समय से की अंग्रेजी होगी इन टाइम। वाई डज सी नॉट गो टू स्कूल इन टाइम? बदल गया आपका। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। सिर्फ इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो सारे टेंसेस के इंट्रोगेटिव को आप बना लेंगे। यदि निगेटिव के स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, सारे टेंसेस के अनुवाद कर लेंगे। अफर्मेटिव की भी वही बात है। तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ऐसा टेंस होता है जिसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इस सभी को बदलने के अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग उसके नियम कायदे हैं। तो इस तरह से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सभी तरह के रूल्स देखा, अनुवाद किया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखा। तो इस तरह से हम आपको आज सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक रखते हैं। इसके रूल्स को आप बढ़िया से पढ़ लेंगे,
जो होमवर्क दिया जाएगा उस होमवर्क को करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो कल ज़रूर पूछेंगे। थैंक्स।